दोस्तों बीजेपी अब पूरी तरह से फंस चुकी है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने एक ऐसी टिप्पणी कर दी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के बारे में, जिससे पूरा सदन, पूरे संसद, पूरा देश हिल गया है। ये अपने भाषण देते समय इन्होंने अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, अगर आप इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता 7 जन्मों के लिए। इस तरह से अमित शाह जी ने इस तरह से बात की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में। इससे विपक्ष पूरा हमलावर है। विपक्ष के टोटल पूरा इंडिया गठबंधन इनके ऊपर हमलावर है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने इनका इस्तीफा मांग लिया है। गृह मंत्री का आप इस्तीफा दो, सदन में आइए, पूरे देश से माफी मांगिए और इस्तीफा दीजिए आप। इस तरह से वो नारे दे रहे हैं। पूरा देश में नारेबाजी हो रही है। अभी मोदी जी क्या अमित शाह जी का इस्तीफा लेंगे? उनको इस्तीफा लेना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि मोदी जी आपको पता है संविधान को कितना मानते हैं, संविधान को आंखों से लगाते हैं, संविधान की पूजा करते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी कहते हैं। 2-3 दिन पहले ही मोदी जी का लंबा चौड़ा भाषण हुआ था संसद में संविधान के ऊपर। अब मोदी जी को ये बात तो पता चली गई होंगी, तो उन्होंने अभी तक इनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया, ऐसा विपक्ष कह रहा है। और विपक्ष इस बार पूरा हमलावर है। अभी शायद अमित शाह जी को ये पता नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जिनके बारे में इन्होंने इसी कठोर टिप्पणी की है, उनके जो भी अनुयायी है, जो भी दलित समाज है, वो इनको भगवान की तरफ पूजते हैं। मंदिर में भगवान की जगह इनकी फोटो रखते हैं। पहले उनकी पूजा करते हैं, बाद में भगवान की पूजा करते हैं। भगवान से पहले ये शायद वो अमित शाह जी को पता नहीं है ये बात। लेकिन ये जो उन्होंने कहा ये काफी गलत बोला है। इसका संदेश काफी अलग जा रहा है। अगर आप संविधान पद पर बैठे हो और इस तरह से आप भाषण करते हो, इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हो, तो आपको इस पद पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इनका इस्तीफा मांग लिया है। पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। अभी मोदी अभी क्या कहेंगे, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी, इन दोनों की वजह से ही ये सरकार चल रही है। एक दिन भी अगर इन्होंने अपना सपोर्ट निकाल लिया तो एक दिन भी ये सरकार टिक नहीं पाएंगी दोस्तों, केंद्र की जो सरकार है वो। तो अभी इन दोनों के ऊपर है, क्या वो भी इनके साथ है या इनके खिलाफ है, यह अभी जनता को देखना है। जनता को पता चल जाएगा कि आखिर कौन किसके साथ है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, संविधान से ही देश चल रहा है। सबको बराबरी में न्याय मिल रहा है। हर एक आदमी को वोट की ताकत से वोट मिल रहा है, वोट देने का अधिकार मिल रहा है। संविधान की वजह से ही हमारे हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे जो भी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको अधिकार मिल रहे हैं। और जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है वो भगवान से कम नहीं दोस्तों। और ये उनके बारे में इस तरह से भाषण कर रहे हैं, उनके बारे में इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो इनको तो इस बार पद पे बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यह पूरा विपक्ष कह रहा है। तो विपक्ष की यही मान है। विपक्ष ने पूरा हमला कर दिया है और संसद चलने नहीं दिए। आज दोपहर 2 बजे तक ओम बिरला जी ने संसद स्थगित कर दी, क्योंकि विपक्ष हल्ला हल्ला मर था इनके ऊपर। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अमित शाह जी को इस तरह से बोलना चाहिए था, वो भी उनके बारे में जिन्होंने संविधान बना है, उनके बारे में जिनके संविधान जिन्होंने बनाया है, उनसे पूरा देश चल रहा है। आखिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से क्या इनको दिक्कत क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता है दोस्तों। क्या परेशानी है बीजेपी को, हर बार विरोध में क्यों रहते हैं? तो दोस्तों मुझे यही कहना था कि अमित शाह जी का इस्तीफा मांग लिया है और इस्तीफा अभी दे देना चाहिए उनको। नैतिकता के बल पर इस्तीफा दे देना चाहिए। संसद में आकर माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने, जिनके बारे में पूरा विश्व नतमस्तक रहता है। पूरे विश्व में उनके स्टैचू बनाए जाते हैं, बड़े से बड़े स्टैचू बनाए जाते हैं। पूरे विश्व में उनके नाम का बोलबाला है। उनके विचारों को सुनता है, उनके विचारों पर चलता है। और उनके बारे में भारत में इस तरह से बातें की जाती है, ये अगर विश्व क्या सुनेगा, हमारे बारे में क्या मैसेज जाएगा हम इनके बारे में। तो दोस्तों कहना यही है कि इनको जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे देना चाहिए और माफी भी मांगनी चाहिए। ये मेरी नहीं, पूरे देश की आवाज़ है, पूरे दलित समाज की आवाज़ है, पूरी जनता की आवाज़ है। माफी मांगी लेनी चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगा, अमित शाह जी ने सही बोला, गलत बोला? अगर गलत बोला है तो आप बिल्कुल जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, प्यारा सा कमेंट कीजिए। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय संविधान।